मनुष्य विकारी है। इस संसार में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। उन सभी जीवों में से कोई और जीव इस प्रकार से विकारी नहीं है और कोई और जीव मनुष्य की तरह विकारी नहीं है। तो वह क्यों नहीं है? यह बात, यह रहस्य मनुष्य को ही जानना है। मनुष्य तमाम रहस्य जानना चाहता है, ग्रहों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में, जीवों के बारे में। लेकिन कैसी विचित्रता है, कितना अद्भुत है कि मनुष्य स्वयं के बारे में नहीं जानता। मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानता है, दूसरों को जानना चाहता है, दूसरों को जानता है। और जब तक खुद को नहीं जान लेगा, खुद को नहीं जान लेता है, तब तक दूसरों को जाना नहीं जा सकता है। और यदि जान लिया तो वो केवल एक उसका भ्रम होगा, अहम होगा, एक विकार होगा। विकार क्या है? मनुष्य विकारी क्यों है? जबकि मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ है। क्या सर्वश्रेष्ठ होना, श्रेष्ठ होना, क्या श्रेष्ठता विकारग्रस्त है? श्रेष्ठ होना ही विकार है। जबकि होना तो ये चाहिए कि श्रेष्ठ हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वह विषयों से, विकारों से, इन सब से मुक्त रहे, इन सब से दूर रहे, और वह दूसरों को जो उसके अधीन हैं, उससे निमन है, उनको यह संदेश दे, उन्हें यह पाठ पढ़ाए, उन्हें यह शिक्षा दे कि वे भी विकारग्रस्त हो जाए। परंतु यहां मनुष्य के साथ उल्ट हो रहा है। प्रकृति परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया और इसने इस कर्म के अधिकार को ऐसा मान लिया ऐसा समझ लिया कि वह जो सो चाहे सो करे। प्रकृति ने उसे यह अधिकार भी दे दिया कि हे मनुष्य, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जो कर, जैसा मर्जी कर, लेकिन तुझे तेरे कर्म का फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा, जो तुझे भोगना पड़ेगा, जिसे तुझे ग्रहण करना ही होगा। अब मनुष्य स्वयं बेवकूफ है, मूर्ख है, या प्रकृति परमात्मा को या किसी दूसरों को समझता है? यह बात भी इसकी समझ में नहीं आई। कर्म करता है और जब कर्म का निश्चित अटल फल मिलता है, यदि फल उसके अनुरूप है, इसके अनुकूल है, तो हंसता है, खुश होता है, और फिर एक विकार, अहंकार इसके ऊपर हावी हो जाता है और यह दर्शाता है कि देखो मैंने क्या किया, देखो मैं कितना सही हूं।
और यदि फल इसके विपरीत हो, प्रतिकूल हो, तो यह रोता है, गिड़गिड़ाता है, दोष देता है प्रकृति और परमात्मा को कि भगवान की मर्जी है, पता नहीं भगवान क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है, पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहता है। या फिर दूसरों के बारे में कहेगा कि ये जो कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। कभी यह स्वीकार नहीं करता कि ये सब मेरा ही किया धरा है, मैंने ही ऐसा किया था और इसी का ये निश्चित फल है। अनुकूल को सहज स्वीकार करता है, प्रतिकूल को स्वीकार तो करना होता है क्योंकि ये विधि का विधान है, लेकिन रोता है, गिड़गिड़ाता है, दोषारोपण करता है। जबकि कर्म मनुष्य के हैं, उसको उसके कर्म का फल मिला है। बस यहां यह बात इसके समझने में, इसके जानने में चूक है, चूक हो गई है और इस चूक को, इस भूल को, इस गलती को ये स्वीकार नहीं करता है। यही इसका सबसे अधिक दुखों का कारण है। दूसरे जीवों के बारे में कहता है कि इसने मनुष्य जन्म में रहते हुए ऐसा कोई पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरा कर्म किया होगा जिसकी वजह से इसे आज ये योनि भोगनी पड़ रही है, और जब स्वयं को दुख होते हैं तो स्वीकार नहीं करता। प्रकृति ने यदि किसी को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, 84 लाख में से किसी एक को, किसी मात्र एक को कर्म करने का अधिकार प्रदान किया है, तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना श्रेष्ठ है और कितना बड़ा दायित्व, कितनी बड़ी जिम्मेवारी, कितना बड़ा कर्तव्य उसे सौंपा गया है, और जिसे उसे निश्चित रूप से श्रेष्ठ होकर, श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए ही करना चाहिए। और करने का अर्थ यह है, जब प्रकृति सत्य स्वरूप है, प्रकृति जब अटल अटूट निश्चित है, प्रकृति जब निरंतर है, प्रकृति जब नियमित है, तो इसी प्रकार से मनुष्य को भी प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के अनुरूप सराबोर होना पड़ेगा। उसे भी सहज और सरल, अटल और अटूट, संयमित और नियमित, निरंतर होना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे गुण हैं, ये मनुष्य ने धारण नहीं किए, मनुष्य इन्हें धारण करना नहीं चाहता है, मनुष्य इन्हें धारण नहीं करता है। मनुष्य तो मात्र सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार पाल करके सर्वस्व अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने मन के अनुकूल, मन के माफिक करना चाहता है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी हार है कि मनुष्य जो करना चाहिए सहज और सरल होते हुए, सत्य स्वरूप होते हुए, वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि दूसरे जीवों को कर्म का अधिकार नहीं है, उन्हें केवल भोगने का अधिकार है। और भोग में उनके लिए
दो ही वस्तुएं हैं, दो ही पदार्थ हैं, पेट भरना और संतान पैदा करके इस संसार के संसार चक्र को चलाए रखना।